लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। ये नाम जुड़ा है दहशत से, जबरदस्ती वसूली से और खौफनाक कत्ल से। राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से लेकर दिल्ली की भागती हुई सड़कों तक इसने अपना जाल बहुत दूर तक फैलाया हुआ था। बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो कभी प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता था, आज इस आदमी के कामों की वजह से बदनाम हो गया है। आखिर कैसे इतने साधारण परिवार का एक लड़का भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया? ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। एक ऐसी कहानी जो बताती है लालच, ताकत और हमारे समाज के काले सच के बारे में। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है उन गैंग्स की जो हमारे देश में बेखौफ घूम रही है। ये कहानी बताना इसलिए जरूरी है ताकि हम क्राइम को ना बढ़ावा दें, बल्कि उसकी जड़ को समझें और उसे खत्म करने का रास्ता खोजें। ये है क्राइम पेट्रोल और आज हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और उसके क्राइम के बारे में। उसकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के बिश्नोई समुदाय से आता है, एक ऐसा समुदाय जो अपने सख्त शाकाहारी भोजन और प्रकृति के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय की जड़ें गहरी हैं और उनकी परंपराएं सदियों पुरानी हैं। यहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिश्नोई समुदाय के लोग अपने सख्त शाकाहारी भोजन और प्रकृति के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे अपने भोजन में किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करते और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। उनके लिए हर जीवित प्राणी का जीवन महत्वपूर्ण है। गुरु जंभेश्वर के अनुयायी बिश्नोई लोग 29 सिद्धांतों से जीते हैं, जिसमें सभी जीवित प्राणियों की पवित्रता पर जोर दिया जाता है। ये सिद्धांत न केवल उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि उनके दैनिक जीवन का भी अभिन्न अंग है। वे अपने चारों ओर की दुनिया को एक पवित्र स्थान मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। विडंबना यह है कि लॉरेंस का जीवन एकदम अलग राह पर चला गया। जहां एक ओर उनका समुदाय शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है, वहीं लॉरेंस ने एक अलग ही रास्ता चुना। यह रास्ता उसे उसके समुदाय से दूर ले गया और एक ऐसी दुनिया में ले गया जो उसके मूल्यों के विपरीत थी। 1990 में दत्ताराम वाली गांव में जन्मे उनका शुरुआती जीवन एकदम साधारण था। गांव की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के नए अनुभव भी हासिल किए। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंदर महत्वाकांक्षा और ताकत की भूख पनपने लगी। उन्होंने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन धीरे धीरे उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं उन्हें एक अलग दिशा में ले जाने लगी। साधारण परिवार का यह लड़का छात्र राजनीति की दुनिया में आ गया, एक ऐसी दुनिया जो सत्ता संघर्ष, छल कपट और हिंसा से भरी थी। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया जो सत्ता संघर्ष, छल कपट और हिंसा से भरी थी। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। यह दुनिया उनके लिए नई थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसे अपना लिया और इसमें महारत हासिल कर ली। किसी को नहीं पता था कि यही दुनिया उसे एक छात्र नेता से एक खूंखार अपराधी बना देगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने मूल्यों को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसी राह पर चल पड़े जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले गई। यह परिवर्तन न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवार और समुदाय के लिए भी चौंकाने वाला था। उसके समुदाय के संस्कार, शांति और अहिंसा के सिद्धांत जो बिश्नोई समुदाय के लिए अनमोल थे, धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। उनके जीवन में अब शांति और अहिंसा की जगह हिंसा और अपराध ने ले ली थी। यह परिवर्तन उनके समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती थी और उनकी जगह प्रभुत्व और नियंत्रण की भूख बढ़ती जा रही थी। लॉरेंस अब एक ऐसे रास्ते पर था जहां से वापस लौटना मुश्किल था। उनके जीवन का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। छात्र राजनीति, जिसे अक्सर मुख्यधारा की राजनीति में करियर की सीढ़ी माना जाता है, एक दोधारी तलवार हो सकती है। यह एक ऐसा मंच है जहां युवा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और नेतृत्व के गुणों को विकसित कर सकते हैं। लेकिन यह मंच हमेशा सकारात्मक दिशा में नहीं ले जाता। कुछ के लिए
यह स्वस्थ बहस में शामिल होने, छात्र अधिकारों के लिए आवाज उठाने और नेतृत्व की बारीकियों को सीखने का एक मंच है। वे अपने विचारों को साझा करते हैं, नीतियों पर चर्चा करते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसा वातावरण है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी जाती है। लेकिन कुछ के लिए ये अपराध की दुनिया में एक फिसलन भरी ढलान बन जाती है। जब विचारों का टकराव हिंसा में बदल जाता है तो छात्र राजनीति का यह पहलू खतरनाक हो सकता है। ये वह समय होता है जब युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक दुनिया का सफर डीएवी कॉलेज के गलियारों से शुरू हुआ। एक साधारण छात्र से एक कुख्यात अपराधी बनने की उसकी यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह कॉलेज का माहौल था जिसने उसे इस रास्ते पर धकेला, या उसके अपने चुनाव थे? वह एक राजनीतिक दल की छात्र इकाई में शामिल हो गया, अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब। यह उसकी महत्वाकांक्षा थी जिसने उसे इस दिशा में प्रेरित किया। वह अपने साथियों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था और इसके लिए उसने छात्र राजनीति को अपने साधन के रूप में चुना। वह तेजी से रैंकों में आगे बढ़ता गया। उसका करिश्मा और क्रूरता उसके प्रति वफादार लोगों को आकर्षित करती थी। उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी आक्रामकता ने उसे एक प्रमुख छात्र नेता बना दिया। लेकिन इस सफलता की एक कीमत थी। हालांकि सत्ता में इस वृद्धि की एक कीमत चुकानी पड़ी। लॉरेंस ने जल्द ही महसूस किया कि सत्ता और प्रभाव के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जब ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती तो परिणाम स्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हैं। छात्र राजनीति अपनी भयंकर प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही की कमी के साथ लॉरेंस को सत्ता के काले पक्ष से रूबरू कराती थी। यहाँ नैतिकता और सिद्धांतों का महत्व कम हो जाता है और सत्ता की भूख बढ़ जाती है। ये वह जगह है जहां लॉरेंस ने सीखा कि कैसे अपने विरोधियों को दबाना है और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाना है। उसने सीखा कि विरोध को दबाने और अपना रास्ता बनाने के लिए धमकी और हिंसा कारगर हथियार थे। यह एक खतरनाक सबक था जिसने उसे अपराध की दुनिया में और गहराई तक धकेल दिया। वह जानता था कि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे किसी भी हद तक जाना होगा। छात्र राजनीति और आपराधिक गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली होती गई। ये वह समय था जब लॉरेंस ने महसूस किया कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। उसके लिए राजनीति और अपराध के बीच का अंतर मिट गया था। जो छोटी मोटी जबरन वसूली और धमकियों से शुरू हुआ, वह जल्द ही और गंभीर अपराधों में बदल गया। लॉरेंस ने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने विरोधियों को डराना और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाना शुरू कर दिया। ये एक खतरनाक खेल था जिसमें वह पूरी तरह से शामिल हो चुका था। लॉरेंस, जो कभी एक होनहार छात्र था, अब वापसी के रास्ते पर नहीं था। एक ऐसा रास्ता जो उसे भारत के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक बनने के लिए ले जाएगा। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे छात्र राजनीति अगर सही दिशा में न हो तो एक उज्जवल भविष्य को अंधकारमय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने युवाओं को सही मार्गदर्शन और समर्थन दे रहे हैं ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें, न कि अपराध की दुनिया में खो जाएं।